क्या हो अगर किसी बच्चे को गोद लेने के बाद घर में अजीबोगरीब चीजें होने लगे? क्या हर बार एक गोद लिया हुआ बच्चा सिर्फ एक मासूम बच्चा होता है या वह किसी और चीज की तलाश में तुम्हारे पास आया होता है? आइए जानते हैं नेहा और अनिकेत के जीवन की एक ऐसी गलती के बारे में जो उन्हें अनजाने में एक खौफनाक सच के करीब ले आया। नेहा और अनिकेत की लॉस एंजलिस में भी नई नई नौकरी लगी थी। यहाँ कुछ समय रहने के बाद उन्होंने अपना एक 3 BHK फ्लैट ले लिया। अनिकेत और नेहा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उनके जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन अनिकेत और नेहा शादी के कई साल बाद भी संतान सुख से वंचित थे। डॉक्टरों से सलाह मशवरा करने के बाद भी कोई हल नहीं निकला। लॉस एंजलिस में आकर उन्होंने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। यहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक अजीब सी खामोशी हर वक्त उनके चेहरे पर होती और यह बात दोनों को पता थी कि यह खामोशी किस वजह से है। नेहा ने अनिकेत से पूछा, क्या हमें पूरा जीवन ऐसे ही बिना बच्चे के बिताना पड़ेगा? इस पर थोड़ी देर चुप रहने के बाद अनिकेत ने कहा, नहीं, कुछ न कुछ उपाय हम जरूर करेंगे, तुम चिंता मत करो। एक दिन वह किसी कैफे में बैठकर कॉफी पी रहे थे और संतान न होने के बारे में बात कर रहे थे। तभी उनके पास एक अनजान आदमी आता है और उन्हें एक पुराने अनाथालय के बारे में बताता है। वह कहता है कि आप वहां से बच्चे गोद ले सकते हैं। इस अनजान और अजीब सुझाव ने उन्हें एक नई उम्मीद दी। अनिकेत और नेहा ने अगले ही दिन उस अनाथालय का पता किया। यह जगह लॉस एंजलिस शहर से 25 किलोमीटर अंदर एक पुराना और सुनसान इलाका था। लेकिन लोग कहते थे कि वह जगह बहुत रहस्यमयी थी। वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। लेकिन नेहा और अनिकेत को इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। वह बच्चे को गोद लेने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब थे। उस अनजान आदमी के बताए हुए पते पर वे पहुंच गए, लेकिन उन्हें कोई भी अनाथालय नहीं दिखा। तभी वहां से एक आदमी जा रहा था, तो उन्होंने उससे उस अनाथालय के बारे में पूछा। तो आदमी ने कहा कि लेकिन यहाँ तो कोई अनाथालय नहीं है, पर काफ़ी साल पहले यहाँ एक अनाथालय था, लेकिन किसी वजह से अब वह नहीं रहा। लेकिन नेहा और अनिकेत इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। वह और आगे बढ़े और फाइनली उन्हें वह अनाथालय दिखा। यह अनाथालय शहर से दूर एक वीरान और घने जंगल के पास स्थित था। जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्हें एक अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। अनाथालय की इमारत बहुत पुरानी थी। दीवारों पर जाले, टूटी हुई खिड़कियां और एक गहराई तक फैली हुई खामोशी। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, एक मधुर मुस्कान के साथ एक वृद्ध आदमी बाहर आया। आप यहाँ बच्चे गोद लेने आए हैं? नेहा ने खुशी से हाँ में सिर हिलाया। अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे वहाँ खेल रहे थे, लेकिन हर बच्चे की आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। उन बच्चों के चेहरे सजीव जरूर थे, लेकिन उनमें एक ठहराव था, जैसे वे वहाँ फंस गए हों। आप कोई भी बच्चा चुन सकते हैं, वृद्ध ने कहा। नेहा की नज़रें एक छोटी बच्ची पर पड़ी। वह लगभग 7 से 8 साल की होगी, काले घुंघराले बाल और बड़ी बड़ी आंखें। वह एक कोने में बैठी थी और चुपचाप एक गुड़िया को देख रही थी। नेहा ने पूछा, इस बच्ची का क्या नाम है? मैरी। ये बहुत अच्छी बच्ची है। नेहा और अनिकेत ने बिना ज़्यादा सोचे उसे अपनाने का फैसला किया। मैरी को अपने घर ले जाने के बाद पहले कुछ दिन बहुत सामान्य लगे। नेहा और अनिकेत उसके साथ खेलते और उसकी देखभाल करते, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी। एक रात नेहा ने देखा कि मैरी अपने कमरे में नहीं थी। वह उसे ढूंढने निकली तो पाया कि वह अकेले में बैठकर दीवार की ओर देख रही थी और बुदबुदा रही थी, हाँ, मैं तुम्हारे दोस्तों को भी यहाँ लाऊंगी, लेकिन मुझे थोड़ा समय दो। नेहा ने जब पूछा कि वह किससे बात कर रही है, तो मैरी ने कहा, कुछ नहीं, मैं अपनी गुड़िया से बात कर रही थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मैरी अजीब हरकतें करने लगी। कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, तो कभी घर की कीमती चीज़ें तोड़ देना।
इतना ही नहीं, नेहा के घर के दरवाजे कभी-कभी अपने आप ही खुलते और बंद होते। मैरी के कमरे से हंसी की आवाज़ें आती और चीज़ें खुद ब खुद इधर-उधर हो जाती। एक दिन नेहा ने देखा कि मैरी अपनी गुड़िया के साथ खेलते-खेलते अचानक रुक गई और नेहा की तरफ लाल आंखों से देखती हुई एक अजीब सी आवाज़ में कहने लगी, मेरे दोस्तों को भी यहाँ ले आओ, वहाँ उन्हें तकलीफ होती है। नेहा ने घबराकर अनिकेत को बताया। अनिकेत ने पहले इसे नेहा का वहम समझा, लेकिन जल्द ही उसे खुद एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। अनिकेत को लगा कि शायद वहाँ बच्चों के साथ अच्छा सलूक नहीं होता, इस वजह से मैरी शिकायत कर रही है। अनिकेत और मैरी ने तय किया कि वे वापस उसी अनाथालय में जाएंगे और वहाँ के बच्चों से और स्टाफ से पता करेंगे कि उन बच्चों को वहाँ किसी तरह की तकलीफ तो नहीं होती है। अगले दिन वे मैरी को लेकर उस जगह पहुँचे, लेकिन जब वे वहाँ पहुँचे तो उन्होंने पाया कि वहाँ कोई अनाथालय ही नहीं था। टूटी हुई दीवारें, जले हुए दरवाजे और चारों ओर सूखा पेड़ पौधा। नेहा ने हताश होकर कहा, लेकिन लेकिन हम यहीं आए थे, यहाँ तो अनाथालय था, फिर इतनी जल्दी वह कहाँ गायब हो सकता है। तभी वहाँ से एक स्थानीय व्यक्ति गुजर रहा था। उसने उन्हें देखा और कहा, आप किस अनाथालय की बात कर रहे हैं? यह जगह तो 20 साल पहले ही बंद हो गई थी। एक आग ने इसे पूरी तरह तबाह कर दिया। बेचारे बच्चे भाग नहीं सके, सब जल गए। उसकी बातें सुनकर अनिकेत और नेहा स्तब्ध रह गए। घर लौटते समय दोनों ने देखा कि मैरी अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी। वह बहुत डरावनी आवाज़ में कुछ गा रही थी जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। रात होते ही घर में चीज़ें और भयावह हो गईं। अब घर में केवल एक नहीं बल्कि कई बच्चे थे और मैरी बहुत खुश दिखाई दे रही थी। नेहा ने डरते हुए देखा कि घर के हर कोने में बच्चे खड़े थे। उनकी आंखें लाल थीं और उनके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। मैरी ने उन बच्चों की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये मेरे दोस्त हैं, मैं इन्हें बुलाने के लिए यहाँ आई थी। अब ये घर हमारा है। नेहा और अनिकेत ने एक जाने माने फादर को बुलाया जो पैरानॉर्मल समस्याओं के अच्छे ज्ञाता थे। फादर ने कहा, यह बच्ची और उसके दोस्त उन बच्चों की आत्माएं हैं जो उस अनाथालय में मारे गए थे। ये बहुत ही जिद्दी आत्माएं हैं, इन्हें निकालना इतना आसान नहीं होगा। अनाथालय में एक बार आग लग गई थी, वहाँ के सभी बच्चे जलकर मर गए थे। उनकी आत्माएं अभी भी शांति की तलाश में हैं। वे किसी भी परिवार के घर में बसने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन आत्माओं को कभी भी किसी घर में जगह नहीं मिली। तुम लोगों ने मैरी को लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और मैरी के साथ ये बच्चे भी तुम्हारे साथ आ गए हैं। आखिरी बार जब तुम वहाँ गए थे और वहाँ तुम्हें कोई अनाथालय नहीं दिखा था, तो उसी समय मैरी ने सारे बच्चों को अपने साथ बुला लिया था। फादर ने घर को शुद्ध किया और आत्माओं को वहाँ से निकालने की कोशिश की, लेकिन आत्माओं ने फादर पर जानलेवा हमला कर दिया। ये आत्माएं बहुत शक्तिशाली थी। फादर ने हार मान ली और उन्हें सलाह दिया कि अगर जिंदा रहना है तो इस घर को छोड़ दो। उस रात नेहा और अनिकेत ने मैरी को खुद ही घर से बाहर निकालने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छूने की कोशिश की, मैरी ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। उसका चेहरा विकृत हो गया और उसकी आंखों से खून बहने लगा। तुम मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते, यह घर अब हमारा है। नेहा की आंखों में आंसू भर आए। वह डर के बावजूद अपनी ममता को रोक नहीं पाई। उसने कांपती आवाज़ में कहा, मैरी, मैंने तुम्हें अपने बच्चों की तरह पाला, तुम्हें हर खुशी देने की कोशिश की। मैंने कभी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया। यह घर हमने बहुत मुश्किल से खरीदा है। प्लीज़ हमें इसे छोड़ने पर मजबूर मत करो, हमें यहाँ रहने दो, इस घर को छोड़ दो। मैरी कुछ पल चुप रही, फिर उसकी आंखें एकदम से लाल हो गई। उसने हल्की हंसी के साथ कहा, अगर तुमने मुझे अपने बच्चों की तरह पाला है तो तुम मुझे उस जलती हुई जगह पर कैसे छोड़ सकती हो जहाँ मैं दर्द में तड़प रही थी, जहाँ मेरी आत्मा कैद हो गई थी।
नेहा सहम गई, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, मैरी आगे बढ़ी। ठीक है, मैं इतना कर सकती हूँ कि अपने दोस्तों से कह दूँ कि वो तुम्हें नुकसान न पहुँचाएं। तुम दोनों एक कमरे में रह सकते हो, लेकिन यह घर हमारा ही रहेगा, हमेशा के लिए। इस पर नेहा को भी मैरी पर और बाकी बच्चों पर दया आ गई, लेकिन इन बच्चों के साथ रहना नेहा और अनिकेत को सही नहीं लगा। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वह एक रेंट पर रूम लेकर रहना शुरू करेंगे और जल्दी ही फिर से अपना एक नया घर खरीदने का इंतजाम करेंगे। इसके बाद नेहा और अनिकेत ने उस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन वह कभी मैरी को भूल नहीं सके। वह घर अब भी खड़ा है, लेकिन कोई उसमें रहने की हिम्मत नहीं करता। लोग कहते हैं कि वहाँ से अक्सर बच्चों के रोने और हंसने की आवाज़ें आती हैं, और अगर आप वहाँ से गए तो आपको दरवाजे पर एक बच्ची मिल सकती है जो आपसे कहेगी, हमें अपना घर मिल गया, क्या आप भी हमारे साथ रहना चाहोगे?